इसी समय की बात है। एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम राजा वीरभान था। वीरभान की तीन रानियां थीं, रानी सुमित्रा, रानी वसुंधरा और रानी देवयानी। तीनों ही बहुत सुंदर और बुद्धिमान थीं, लेकिन हर एक की एक अनोखी पहचान और अलग-अलग स्वभाव था। राजा वीरभान का राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन कुछ समय से राजा को नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे हर रात सताती। उसके ख्वाब में एक रहस्यमयी आवाज आती जो कहती, जो तुम्हारे सबसे करीब है वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। राजा उलझन में था। तीनों रानियों से उसे असीम प्रेम था, लेकिन कौन है जो उसे धोखा दे रहा। एक दिन राजा ने अपने विश्वसनीय सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि वह राज्य के हर कोने में जासूस भेजे और पता लगाए कि कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन हफ्तों की खोज के बाद भी कुछ पता नहीं चला। तब राजा ने एक अनोखा उपाय सोचा। उसे खुद तीनों रानियों की गहराई से जांच करनी थी। उसने एक रहस्यमयी योजना बनाई। पहली परीक्षा, रानी सुमित्रा। राजा ने रानी सुमित्रा को बुलाया और उसे बताया कि राज्य में कुछ बेहद कीमती और शक्तिशाली मणि खो गई है। उसे शक था कि कोई करीबी ही इस मणि के बारे में जानता है। सुमित्रा ने वादा किया कि वह इसे ढूंढने में राजा की मदद करेगी। लेकिन कुछ दिन बाद मणि राजा के महल में ही सुमित्रा के कक्ष से बरामद होती है। राजा को शक हुआ, लेकिन सुमित्रा ने कसम खाई कि वह निर्दोष है। दूसरी परीक्षा, रानी वसुंधरा। फिर राजा ने रानी वसुंधरा के सामने झूठी कहानी गढ़ी कि एक जादूगर राज्य पर हमला करने वाला है और वह केवल एक ऐसी रानी मदद मांग सकता है जिसके दिल में कोई छल कपट ना हो। वसुंधरा ने भरोसा दिलाया कि वह किसी भी कीमत पर राज्य की रक्षा करेगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस जादूगर की खबर जंगल में फैल गई, मानो किसी ने उसे लीक कर दिया हो। राजा और भी उलझन में पड़ गया। तीसरी परीक्षा, रानी देवयानी। आखिर में राजा ने रानी देवयानी को परखा। उसने उसे बताया कि राज्य में किसी ने गुप्त खजाने का पता लगाया है और यदि सही समय पर उसे नहीं खोजा गया तो राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। देवयानी ने वादा किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। लेकिन कुछ अजीब घटित हुआ। खजाने का नक्शा गायब हो गया और राजा को विश्वास हुआ कि देवयानी ने धोखा दिया है। असली सस्पेंस। तीनों रानियों पर राजा को शक हो गया था और उसने फैसला किया कि वह तीनों को सजा देगा। लेकिन तभी रात में फिर से वही आवाज उसके सपने में आई, जो तुम्हारे सबसे करीब है वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगली सुबह राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और उससे कहा कि वह महल में होने वाले हर गतिविधि पर नजर रखे। और कुछ ही दिनों में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। तीनों रानियों ने कोई गलत काम नहीं किया था। असली गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि राजा का सेनापति ही था, जो लंबे समय से राज्य को हथियाने की साजिश रच रहा था। राजा ने सेनापति को कड़ी सजा दी और अपनी रानियों से माफी मांगी। उसे एहसास हुआ कि शक और डर इंसान को अपने करीबियों से दूर कर देता है। उसने अपनी रानियों को अपना सच्चा साथी माना और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस यही है, क्या सचमुच राजा ने सही निर्णय लिया? क्या सेनापति ही असली गुनाहगार था या कोई और भी साजिश का हिस्सा था? दर्शकों को आखिर तक यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि क्या सब कुछ वास्तव में समाप्त हो गया या कुछ अनकहा रह गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट में जरूर अपनी राय दें।